Good afternoon to all. My name is Naveen. I am from Pioneer Academy. आज मैं आपको शुड का यूज़ बताऊंगा। वैसे तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा शुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट यूज़ बता दूँ। कंप्लीट मीन्स कि कैसे शैल का पास्ट होता है शुड, और कहाँ कहाँ हम शुड यूज़ करते हैं। अगर आप मॉडल्स करते हो तो इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा शुड, अब शुड किसका पास्ट होता है? शैल का। किसका पास्ट होता है? शैल का। अब ये तो सबको पता है कि शैल का पास्ट होता है, लेकिन शैल का पास्ट होता कब है? जैसे हम कोई भी सेंटेंस, एक रूल मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी सेंटेंस आप पास्ट में लिखते हो तो वो फिर किससे फॉलो होता है? पास्ट से ही फॉलो होता है। एक सिंपल सा मैं आपको लिख के बता देता हूं। मैंने कहा आई टोल्ड यू दैट I will teach you। तो ये हम प्रीवियसली बातें कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन आपको मैं फिर बता देता हूँ। पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा भी किस में बनेगा? पास्ट में बनेगा। तो विल का यहाँ क्या आएगा? वुड आएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, शैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। होता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहले नॉर्मली शैल का यूज देख लेते। शैल कहाँ यूज होता है? शैल यूज होता है आई बी के साथ। शैल कहाँ यूज करते हैं? आई बी के साथ। वैसे तो आजकल यूज होता नहीं है, लेकिन ये यूज होता है क्वेश्चन मार्क में। कभी भी क्वेश्चन मार्क गिवन हो और आई और वी की बात कर रहे हैं तो हम शुड, वैसे तो शुड भी यूज कर सकते, लेकिन हम क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। कैसे? कभी भी ये आ जाए जब आप किसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, करूं या ना करूं। तो आप क्या लगाते हो? शैल लगाते हैं। जैसे मैं क्या करूं? व्हाट शैल आई डू। क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट। हम कहां जाएं? वेयर शैल वी गो। तो नॉर्मली हम शैल का किसके साथ यूज करते हैं? आई वी के साथ यूज करते हैं, और उसका मतलब निकलता है कोई भी चीज करे या ना करे तो हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं तो क्या? व्हाट शैल आई स्पीक। हम कहां जाए? वेयर शैल वी गो। तो इन केसेस में आप क्या यूज करते हो? शुड यूज, शुड भी यूज कर सकते हो और शैल भी यूज। शैल हम किसके साथ यूज करते हैं? आई वी के साथ यूज करते हैं। लेकिन आई वी के साथ शैल कहाँ यूज होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा और किसी में नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि शैल का शुड कब होता है। जैसे आपको मैंने क्या कहा, शैल किसके साथ यूज होता है? शैल हम किसके साथ यूज करते हैं? शैल हम यूज करते हैं आई बी के साथ। अब शैल का पास्ट कब होता है? शुड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई पहला सेंटेंस अगर पास्ट में गिवन है, दूसरा सेंटेंस भी किस में बनेगा? पास्ट में ही बनेगा। थोड़ी बहुत अपने नरेशन की हो तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा व्हाट शैल आई डू। मैं क्या करूं? तो शैल आई वी के साथ यूज होता है। लेकिन अगर पहला सेंटेंस में पास्ट में लिख दूं, यहां मैंने लिखा आई आस्क्ड हिम, तो सेंटेंस किस में? पहला पास्ट में। और मुझे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, चलो कोई नहीं, पहले मैं इसे ही लिख देता हूं, व्हाट शैल आई डू। तो ये पहला पास्ट में है। अगर आप इन्वर्टेड कोमास हटाते हो, रिमूव करते हो, तो दूसरा सेंटेंस भी किस में बनेगा? पास्ट में ही बनेगा। जैसे आई आस्क्ड हिम, कभी भी WH फैमिली आती है तो कोई कंजक्शन बीच में यूज
नहीं होता है। जैसे आई आस्क्ड हिम, ना ही तो दैट यूज करोगे, ना ही इफ या वेदर यूज करोगे, क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, WH से। WH फैमिली से कभी सेंटेंस शुरू होता है, ना ही तो दैट आता, ना इफ आता, ना ही वेदर आता, डायरेक्ट क्या आता है, डायरेक्ट हम क्या यूज करते हैं, WH फैमिली यूज करेंगे। तो ये हुआ आई आस्क्ड हिम व्हाट। कभी भी एक चीज और याद रखना, ये एग्जाम्स में होता है, कभी भी दो सेंटेंस एक साथ लिखते हो तो हेल्पिंग ऑफ हमेशा किसके बाद चली जाती है, सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। आई आस्क्ड हिम व्हाट, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का तो आई रहेगा, व्हाट आई। शैल पीछे चला गया, पहला सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो दूसरा सेंटेंस भी किस में बनेगा, पास्ट में यूज में, तो क्या हो जाएगा, आई शुड डू। और एक बात याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी बनाते हो तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, नहीं, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा शैल किसके साथ यूज होता है, आई बी के साथ। कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन मार्क में। शैल किसका पास्ट होता है, शुड का पास्ट होता है। और पास्ट कैसे होता है, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है और आपने दूसरा सेंटेंस जो यूज किया उसमें शैल यूज किया, शैल आई बी के साथ किस में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो आप शैल ना यूज करके अगर इन्वर्टेड कोमास रिमूव करते हैं तो आप क्या यूज करते, आप क्या यूज करेंगे, पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी किसमें बनाना है, पास्ट में बनेगा, तो शैल यूज ना करके आप क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। एक तो मैंने फर्स्ट यूज आपको क्या बताया, अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। अब सेकंड यूज क्या होता है, सेकंड यूज होता है एडवाइस और सजेशन के लिए। ये तो सिंपल सा यूज है, तो सबको पता है, कुछ भी अगर करना चाहिए आ जाए, कुछ भी क्या आ जाए, करना चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। यू शुड वर्क हार्ड, तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में आप यूज़ करते हो, ये तो कॉमन सा यूज़ सभी को पता है। अब इसको पहला यूज़ क्या था, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा, तो शैल ना यूज़ करके आपको क्या यूज़ करना है, शुड यूज़ करना है। अब ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट में एडवाइस और सजेशन के लिए यूज़ करते हैं। एडवाइस सजेशन का मतलब है किसी को भी आप सलाह दोगे, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। एक हम लेस्ट, लेस्ट माने क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट माने क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव होता है। लेस्ट क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है। जब कोई वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट नहीं आएगा। कभी भी लेस्ट आ जाए तो नॉट यूज नहीं करना। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट किससे फॉलो होता है, शुड से फॉलो होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, क्या करें, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना आप क्या हो जाओ, फेल हो जाओ।
तो यहाँ आपने क्या यूज़ किया, लेस्ट। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। तो लेस्ट किससे फॉलो होगा, शुड से फॉलो होगा। कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ये जरूरी नहीं है कि ये तो मैंने बुक वाला ही लिख दिया, ऐसे कह दो जैसे मैंने कहा। रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो ये भी आसान सा है। लेस्ट किससे फॉलो हुआ, लेस्ट फॉलो हुआ शुड से। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, कभी भी आप लेस्ट यूज़ करते हो तो लेस्ट किससे फॉलो होता है, शुड से। और लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो इसके साथ आपको नॉट यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये यूजेस आप करोगे तो आपको इजीली बुक्स में गिवन नहीं होते। जैसे मैंने लिखा शुड, अगर शुड के साथ मैं बी यूज़ करता हूँ, बी माने क्या होता है, होना। तो क्या हो जाएगा, कुछ भी होना चाहिए। कुछ भी होना चाहिए तो आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे। मैंने कहा शी शुड बी रिच, उसे क्या होना चाहिए, उसे अमीर होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको श्योरिटी है वो अमीर ही होगी तो आप शी मस्ट भी लगा सकते हो, शी मस्ट बी रिच। जब किसी चीज़ की श्योरिटी होती है तो शुड इज रिप्लेस्ड बाय मस्ट। शुड किससे रिप्लेस हो जाता है, मस्ट से रिप्लेस हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखने की है, कभी भी कुछ होना चाहिए यूज़ करोगे तो आपको बी लगाना है। और एक यूज़ होता है शुड के साथ अगर मैं हैव लगा दूँ तो कुछ पास होना चाहिए। जैसे मैंने कहा शी शुड हैव अ कार, उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास एक कार होनी चाहिए। ये तो इजी सा यूज़ है, अब इससे आगे करेंगे, मैंने इसीलिए कराया। जो नेक्स्ट यूज़ करेंगे इसी से थोड़ा रिलेट होगा, लेकिन वो यूज़ क्या होगा वो थोड़ा इससे मुश्किल होता है। ये तो आसान सा यूज़ है, ये तो आप कर लोगे। तो इसमें आपको समझने वाली क्या बात है, कुछ भी होना चाहिए तो आपको शुड के साथ क्या लगाना है, बी लगाना है। और शुड हैव का मतलब क्या होता है, कुछ भी आपके पास होना चाहिए। एक अगर हम शुड हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है पास होना, उसका मतलब कुछ करना चाहिए था। कुछ भी करना चाहिए था। जैसे मैंने लिखा आपको एग्ज़ाम देने चाहिए थे तो क्या होगा, यू शुड हैव। अब इसमें भी एक होता है टेकन लगाए या गिवन लगाए। ये थोड़ा समझने का, इसमें क्या है, यू शुड हैव टेकन और गिवन। अब ये वर्ड आ गया तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। कभी भी एग्जाम देते हो तो गिव यूज़ ना करके आपको क्या यूज़ करना चाहिए, टेक यूज़ करना चाहिए। वैसे तो देना होता है गिव, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए टेक आता है, गिव यूज़ नहीं करते। कॉमन सा एरर है। वैसे आप कभी एग्जाम दे रहे हो तो आप बोल दोगे आई हैव गिवन दी एग्जाम, बट दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। वी शुड यूज टेक। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, टेक यूज़ करना चाहिए। आई हैव टेकन दी एग्जाम्स, आई शुड हैव टेकन दी एग्जाम्स। मुझे एग्जाम्स देने चाहिए थे। तो कुछ भी करना चाहिए था तो आप क्या यूज़ करोगे, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं।
अब एक चीज समझने की, अगर किसी को कुछ होना चाहिए था, किसी को क्या होना चाहिए था, कुछ भी किसी को होना चाहिए था, तो होने के लिए आप क्या लगाते हो, बी लगाते हो। अब चाहिए था भी आ गया, अब चाहिए था आ गया तो आप क्या लगाओगे, शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी वॉज वर, बी। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, आप यहाँ शुड हैव यूज कर रहे हो, शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज हुई है, थर्ड। कुछ भी करना चाहिए था में थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो अब कुछ भी होना चाहिए था तो बी तो यूज हो नहीं सकता है, क्योंकि बी माने होना चाहिए होता है, और होना चाहिए था तो आप क्या लगाओगे, बी वॉज वर बीन। तो बीन कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है, बी की। तो इसीलिए कुछ भी होना चाहिए था आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, मैंने कहा ही शुड बी रिच। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे अमीर होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट में लिख दूं, उसे अमीर होना चाहिए था, तो चाहिए था में शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बी वॉज वर बीन, तो यहां कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको, बी यूज ना करके आप क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। ही शुड हैव बीन रिच। तो बी का बीन क्यों किया, बी का बीन इसीलिए किया क्योंकि कुछ होना चाहिए था, और कुछ भी होना चाहिए था तो हम बी का क्या कर देते हैं, बीन कर देते हैं। और क्यों कर देते हैं, क्योंकि शुड हैव इज ऑलवेज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर कोई वर्ब गिवन, अगर कोई काम करना चाहिए था तो आप उसमें क्या यूज करते हो, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हो। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है, बीन यूज किया है। समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक चीज लिखी, शी शुड हैव मनी। हिंदी में क्या होता है इसका, उसके पास पैसे पास होना चाहिए। कुछ भी आपके पास होना चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, शुड हैव यूज करते हैं। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, शी शुड हैव मनी, उसके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या, अगर इसमें मैं था ऐड कर दूं, जैसे उसके पास उसके पास क्या होने चाहिए थे, पैसे होने चाहिए थे। वैसे इसका पैसिव वॉइस यूज भी बता देता मैं आपको, बट आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इसको पढ़ना एक बार। जैसे मैंने कहा उसके पास पैसे होने चाहिए थे, तो यहाँ तो चाहिए सिर्फ होने चाहिए, था नहीं। अगर हम था यूज करते तो क्या यूज करते हैं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते। और पास को हम क्या बोलते हैं, हैव। पास को क्या बोलते हैं, हैव। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। क्या होगा, कुछ भी आपके पास होना चाहिए था। मैंने कहा ही शुड हैव हैड मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए थे। तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ हैव लगाते हो तो उसका मतलब होने चाहिए, लेकिन हम पास की बात करें, उसके पास पैसे होने चाहिए थे, तो कुछ भी होना चाहिए था तो आप क्या यूज करोगे, ही शुड हैव हैड मनी।
आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें तो आसान सा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं आपका, इजी, आप इजीली कर सकते हो। तो एक चीज इसमें याद रखनी क्या है, अगर कुछ भी पास होना चाहिए था तो आपको शुड हैव हैड आएगा। क्यों आएगा हैड? क्योंकि करना चाहिए था में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और वो किससे फॉलो होती है? हैव, सॉरी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और हैव के बाद हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और यहाँ हैव का हैड मैंने इसलिए, जैसे वहां पीछे बी का बीन हो गया था तो यहाँ क्या हो गया? हैव का हैड हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। इसका मैं पैसिव यूज भी करा देता आपको, चलो कोई नहीं, करा ही देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखना और थोड़ा जल्दी कराऊँ क्योंकि आई एम गेटिंग लेट। मैंने लिखा शुड बी, अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म गिवन है, अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म गिवन है तो पैसिव होता है। क्या होता है? और हिंदी अगर आपको निकालनी हो इसकी तो क्या मीनिंग निकलेगा? कुछ भी किया जाना चाहिए। वैसे रूल तो ये कहता है, जैसे हम कभी रोमन संख्या लिखते हैं तो उसके साथ कभी ऐसे नहीं लगाते, लेकिन कई चीज़ें होती हैं चलते चलते कई बार फ्लो में याद नहीं रहता, किया जाना चाहिए। तो कुछ भी किया जाना चाहिए तो आपको क्या यूज़ करना है? शुड बी के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड। मैंने कहा इसमें एक चीज़, पैसिव का मतलब होता है खुद नहीं कर रहे हो आप, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा शी शुड टीच, तो इसमें एक्टिव कौन है? सी, शी क्या है? एक्टिव है। लेकिन अगर इसको पैसिव बनाऊं, शी शुड बी टॉट, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो? ये पैसिव है। शी शुड टीच, उसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन शी शुड बी टॉट तो क्या होगा? उसे पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें शी पढ़ा रही है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे शी शुड टीच में, उसे मुझे पढ़ाना चाहिए। अब इसमें क्या है? शी शुड बी टॉट, तो इसमें वो पढ़ा नहीं रही है, उसको खुद को पढ़ाया जा रहा है। तो कभी ऐसी सेंस आ जाए खुद से कुछ किया जाता है, किसी के द्वारा कुछ किया जाता है, तो आप उस सेंस में क्या यूज करते हैं? सेंटेंस पैसिव में यूज करते हो। और कुछ भी किया जाना चाहिए तो आप शुड के साथ क्या लगाते हो? बी, और बी के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हो? थर्ड फॉर्म यूज करते हो। इजी होता है। कुछ भी किया जाना चाहिए आ जाए तो बी के साथ कौन सी फॉर्म लगा दोगे? थर्ड फॉर्म लगा दोगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो कुछ करना चाहिए था हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन कुछ किया जाना चाहिए था। इसका मतलब वो खुद नहीं करेगा, किसी के द्वारा किया जाना चाहिए था। कुछ भी किया जाना चाहिए था। कभी मॉडल्स यूज करते हो और आपको पैसिव बनाना और हैव गिवन हो तो पैसिव बनाते वक्त आप क्या लगा दोगे? बीन, क्योंकि हैव किससे फॉलो होता है? थर्ड फॉर्म से। शुड हैव बीन, और कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो कुछ भी किया जाना चाहिए था, दोनों में फर्क क्या है? करना चाहिए था तो खुद करना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर किया जाना चाहिए था तो शुड हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा शी शुड हैव बीन सेंट, तो इसका मतलब ये खुद नहीं भेज रही है, इसको नहीं, शी शुड हैव बीन सेंट, पैसिव।
ये खुद किसी को नहीं भेज रही है, इसको भेजा जाना चाहिए था, इसका मतलब किसी के द्वारा भेजा जाना चाहिए था, तो क्या होगा, शी शुड हैव बीन सेंट। तो कुछ भी किया जाना चाहिए था आ जाए तो शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको यूज बताया, इसको पढ़ोगे तो बुक्स में इतना ही गिवन होता है, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। आप इसको स्टडी कीजिए, आपको जो भी शुड का यूज़ आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। आई होप यू enjoyed this video, and if you have any question or query you can ask. Even you can, if you like this video, you can share and subscribe. Okay, bye, see you tomorrow, have a great day ahead.